Hello, welcome back to my channel everyone. So today's video is all about my pregnancy journey. मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई, मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसे थी, मेरा सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल हुआ और प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या तकलीफें हुई. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पहली बात कि आप मैं प्रेग्नेंट कब हुई, तो 27 ऑफ फेब 2021 को मैं प्रेग्नेंट हुई थी. और एक ऐसा फेज था कि हमें मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और वी आर रेडी फॉर बेबी. मतलब हमने सोच लिया था कि अभी बेबी चाहिए, दिस इज द राइट टाइम फॉर बेबी, सो लेट अस प्लान फॉर बेबी. देन 27 को मैं प्रेग्नेंट हो गई. गुड न्यूज आ गई हमारे घर में. सो एवरीवन वर वेरी हैप्पी कि चलो फाइनली गुड न्यूज मिली. देन उसके बाद मेरा प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुआ. एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत सारी चीजें होती है. आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बच्चे नींद नहीं होती है बिकॉज ऑफ बेबी का मूवमेंट. ये तो लेटर ऑन स्टेज में होती है सारी चीजें, लेकिन पहला जो स्टेज होता है वो होता है नौशिया. मेरे केस में मुझे बहुत नौशिया था स्टार्टिंग में, नौशिया और वॉमिटिंग. मैंने बहुत मतलब ये फेज जो निकाला था मुझे बहुत डिफिकल्ट था ये फेज, बिकॉज मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई थी स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आई थिंक 4 मंथ्स मुझे बहुत 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 नौशिया, वॉमिटिंग. लेकिन बेबी जो है, बेबी मेरा बहुत अच्छे से था. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 3rd मंथ में मुझे जो है कोरोना हुआ था. उस टाइम कोरोना का पीरियड चल रहा था और मेरे घर में हम सबको कोरोना हुआ था. जैसे कि मेरी सास, मेरे ससुर जी, मुझे, मेरे हस्बैंड और सबको हमको कोरोना हुआ था. उस टाइम पे मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी एंड वो जो पीरियड था मेरे लिए इट वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट. बिकॉज उस टाइम पे जब मुझे कोरोना हुआ था तब मैं डॉक्टर के पास जा नहीं सकती थी, स्कैन नहीं कर सकते थे, हम सोनोग्राफी नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको उसमें अलाउड ही नहीं है. आपको कोरोना में अलाउड नहीं होता है कि आपका बच्चा ठीक है ये या नहीं है, वो भी आपको पता नहीं चल पाता है क्योंकि सोनोग्राफी के लिए अलाउड ही नहीं करते हैं. तो वो जो फेज था मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. लेकिन आगे क्या होगा, बेबी कैसे होगा, इट वॉज अ वेरी 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 हॉरिबल पीरियड फॉर मी, हमारी फैमिली के पूरे फैमिली के लिए. बिकॉज मुझे तो कोरोना हुआ था, मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन मेरे ससुर जी थे, उनको कोरोना तो हुआ था उसमें, लेकिन उनको निमोनिया भी हो गया. सो इट वॉज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर अस. वो पीरियड चला गया. देन आफ्टर दैट मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो थी, उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स बहुत 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 अच्छे से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही. मैं बहुत 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 एक्टिव थी अपनी पूरे प्रेगनेंसी के दौरान. मैं फुल्ली एक्टिव थी. मैं खाना बनाती थी, मैं घर के काम करती थी, मैं सारी चीजें करती थी. आई वॉज फुल्ली एक्टिव. और टच वुड, लेकिन वो जो चीजें है ना वो प्रेगनेंसी में मुझे बहुत काम आई. बहुत आपका एटीट्यूड जो होता है, आपके थॉट्स जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं. लेकिन कुछ कुछ चीजों के बारे में ऐसा होता है, कुछ कुछ लोगों के बारे में ऐसा होता है कि वो लोग एक्टिव नहीं होते हैं तो माइंड भी थोड़ा सा काम करना बंद हो जाता है. बंद नहीं हो जाता, मतलब एक प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है. लेकिन मेरे बारे में ऐसा नहीं था. मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छी रही. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के टाइम. अब मेरा सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल हुआ, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो है, मेरा डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन हुआ है. ये सी सेक्शन हुआ है. और आप सब बोलोगे आप इतने एक्टिव थे तो सी सेक्शन कैसे हो गया ये वो, बट मेरा माइंड जो था उस टाइम पे, मैं फुल्ली प्रिपेयर नॉर्मल के लिए बिल्कुल भी नहीं थी. सच बताना चाहूँ तो मैं नॉर्मल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी. मैंने डॉक्टर को भी बोला था आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर नॉर्मल डिलीवरी, सो हम सी सेक्शन करते हैं. लेकिन मेरे डॉक्टर ने बोला था नहीं, हम एंड तक नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे. बिकॉज आप एक्टिव हो, आपका सब अच्छा है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, देन वाई नॉट, हम विल ट्राई फॉर नॉर्मल. तो देन आई सेड ओके, देखते हैं एंड तक कैसे जाएगा. बट लास्ट में कुछ चीजें ऐसी हुई कि नॉर्मल होना पॉसिबल ही नहीं था. बिकॉज लास्ट टाइम जब हम सोनोग्राफी के लिए गए थे डॉक्टर के पास, तो बेबी का जो एम्बिलिकल कॉर्ड था वो उसके गले में अटका हुआ था और उसकी वजह से बेबी के जो हार्ट बीट्स है वो ड्रॉप हो रहे थे. तो डॉक्टर ने कहा विल गो फॉर सी सेक्शन.
हम बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं और आपकी भी नहीं डाल सकते, तो इट्स बेटर कि आप सी सेक्शन के लिए, और वैसे मैं पहले से ही प्रिपेयर थी सी सेक्शन के लिए। सो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने मंथ हमने वेट किया है तो नॉर्मल क्या सी सेक्शन का, बेबी हाथ में आना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बेबी आने के बाद सब लोग बहुत खुश थे, सब हैप्पी थे, बिकॉज हमको पहले से ही बेबी गर्ल चाहिए थी। हमारे घर में सब लोग बहुत 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 खुश थे कि बेबी गर्ल हुई है, बहुत प्यारी सी एक एंजल हमारे लाइफ में आई थी। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन सी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ऐसा टाइम हुआ था, बिकॉज मेरी हाइट भी है, और हाइट तो है ही, लेकिन स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है उस पीरियड में मेरा जो पेट था वो ज्यादा नहीं दिख रहा था, ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं दिख रहा था। तो जब मैं एक टाइम पे बाहर गई थी तब मुझे किसी ने ऐसे बोला कि अरे तुम तो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा पेट नहीं दिखाई दे रहा है। देन आई वॉज लाइक व्हाट, मतलब क्यों, क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे सवाल जो है ना, आपको सडनली कोई ऐसे कुछ बोल देता है, और प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड होता है उस टाइम पे अगर कोई भी किसी ने आपको कुछ बोला ना तो वो चीज ऐसे दिमाग में बैठ जाती है। देन आई वॉज लाइक कि यार सच में ऐसा है, मेरा पेट नहीं दिखाई दे रहा है। देन मैं घर पे आई, मैंने हस्बैंड से पूछा, मम्मी से, वो ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। मम्मी ने बोला कुछ नहीं होता है, आपकी हाइट है, और मोर ओवर क्या इंपॉर्टेंट है, बेबी इज सेफ, बेबी इज हेल्दी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने बोला चलो जाने दो। तो प्रेगनेंसी के टाइम में यही एक चीज आपको बताना चाहूंगी, प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि आपको वो लग जाती है, कोई कुछ तो भी बोल देता है, या घर पे कोई चल रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, आप प्लीज ये सारी चीजें अवॉइड करो, आप उसका टेंशन मत लो। मैं कहूंगी कि इस जर्नी में आप जितना पॉजिटिव रहोगे उसका इफेक्ट आपके बेबी के ऊपर पड़ता है। यस, डेफिनेटली पड़ता है, मैंने ये देखा है, बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छी थी, सारे मतलब सब अच्छा था, एंड को छोड़ के, मतलब वो जो प्रॉब्लम हुआ था बेबी का एम्बिलिकल कॉर्ड का, वो छोड़ के मेरी प्रेगनेंसी जर्नी पूरी अच्छी थी। तो इसका इफेक्ट जो है ना, मैं साई वीरा के ऊपर, मतलब मिस मून जो है उसके ऊपर मैं देखती हूँ, शी इज अ वेरी हैप्पी गो चाइल्ड, और बेबी के ऊपर इसका असर होता है, मैंने देखा है। सो आप जितना कर सको, आप अगर प्रेग्नेंट हो और प्रेग्नेंट होने भी वाले हो तो सिर्फ पॉजिटिव सोचो। अगर आप बोलोगे हाँ ठीक है 24 आवर्स पॉजिटिव सोचना इतना इजी थोड़ी है, यस ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, बिकॉज वी आर ह्यूमन। हर चीज लगना ये कोई नॉर्मल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रोना आना, मतलब कोई चीज बुरी लगना, मतलब ये सारी नॉर्मल चीजें हैं। यस, दीज आर नॉर्मल थिंग्स, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी, जब अगर कोई चीज बुरी लगती है, आपके फ्रेंड से बात करो, किसी से तो भी बात करो, और वो वहीं पे खत्म करो, आप उसको लेके मत जाओ आगे। अगर वो दिमाग में बैठ गया फिर आपके ऊपर उसका असर जो होता है वो आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद आपके बेबी के ऊपर भी होता है। सो प्लीज अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, आप जितना पॉजिटिव रह सको उतना अच्छा है। और प्रेगनेंसी के टाइम मैंने और एक चीज सीखी, वो है एक्सपेक्टेशंस। यस, तो आप प्रेग्नेंट जब होते हो ना, तो एक बात ध्यान में डालो कि ये बेबी के लिए आप 2 लोग इम्पोर्टेंट हो और रिस्पॉन्सिबल हो, मम्मी और पापा, बिकॉज ये दोनों का डिसीजन था। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत रिग्रेट करते, अरे हमें तो अभी बच्चा ही नहीं चाहिए था, हमें टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, घूमने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन आपका डिसीजन था, राइट? बेबी पैदा करना, बेबी हमें चाहिए, ये आप दोनों का डिसीजन था। हाँ, कुछ कुछ केसेस में ऐसे होता है कि पेरेंट्स फोर्स कर देते हैं, मतलब रिलेटिव्स फोर्स कर देते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप मेंटली पूरे प्रिपेयर हो तभी बेबी का डिसीजन आपको लेना है। बिकॉज ऐसा ना हो आगे जाके कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आपका मूड खराब हो रहा है, तो उसके ऊपर से आप बच्चे के ऊपर सारा गुस्सा निकाल रहे हो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर मेंटली प्रिपेयर हो, दोनों मम्मी और पापा, तभी बेबी का प्लान आपको करना है। नहीं तो आप अपना टाइम लो, थोड़ा और टाइम स्पेंड करो हस्बैंड एंड वाइफ, देन आप जब फुल्ली प्रिपेयर हो जाओ तब आप बेबी का चांस लेना।
तब तक आप, मैंने बहुत सारी ऐसी केसेस देखी है, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं हो तो मत करना। जब आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाओ तब आप बेबी के लिए प्लान करो। और ये बात है कि बेबी आने के बाद वो जो बॉन्डिंग आपका होता है वो अलग होता है। मतलब मम्मी पापा, मतलब हस्बैंड, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ भी है ना, वो बहुत सारी चीजें आपको जोड़ देती है। एक चीज आप दोनों को और जोड़ देती है, एज अ फैमिली सबको जोड़ देती है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि आप दोनों का डिसीजन होता है वो, राइट। बेबी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन, ये एक चीज जो है ना, वो आप क्या निकाल दो आपके इसमें से। दूसरों के, मतलब सास से या ससुर से या किसी और से, अगर आप अननेसेसरीली उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो चीज आपको बहुत तकलीफ दे सकती है। मैंने बहुत ऐसी चीजें देखी है। अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप उस बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही रहे हो, लेकिन आफ्टर बेबी बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है। बेबी का ख्याल रखने के लिए कोई तो भी चाहिए, बॉडी बिल्कुल साथ नहीं देती है। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों का इंतजाम कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आपके ध्यान रखने के लिए कोई तो भी होना चाहिए, आपकी मम्मी या कोई तो भी ऐसी चीज हो। मतलब आजकल नैनी होती है, हमारे घर में भी वीरा संभालने के लिए हमने नानी रखी हुई है। तो ये सारी चीजों का ना इंतजाम करो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर कुछ कुछ लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, मतलब उनके घर में सारे सारे लोग होते हैं बच्चे के लिए संभालने के लिए, लेकिन कुछ कुछ नहीं होते। तो आप मेक श्योर करो आप बेबी के लिए सारा इंतजाम, खुद के लिए इंतजाम करो, ताकि आगे जाके ऐसा ना हो कि आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हो, और उसके बाद आपकी पूरी चिड़चिड़ हो रही है, बेबी के ऊपर गुस्सा निकल रहा है। ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट करेगी आपको। सो जब भी बेबी के लिए प्लान करो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाती है और आफ्टर प्रेगनेंसी इतनी सारी चीजें बदल जाती है, इतनी सारी चीजें बदल जाती है। आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मतलब चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, और बेबी कभी सोता नहीं है, रात भर नींद नहीं होती है। तो इसकी वजह से ना एक चिड़चिड़ा सा स्वभाव आपका जो है ना वो बन जाता है। सो मेक श्योर करो कि आप ये सारी चीजों का इंतजाम कर सको, जिससे कि बेबी भी अच्छा रहे, आपकी बॉडी भी अच्छा रहे। तो ये सारी चीजें याद रखो।